अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। 3-4 दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई और उसकी वजह सबसे बुनियादी यही रही कि ईद उल फितर की हॉलीडेज़ के हवाले से तमाम मामलात कुछ मध्यम हो गए और जिसकी वजह से आपसे रब्ता मुमकिन ना हो सका। और इन तमाम बातों से पहले आप तमाम लोगों को दिली ईद मुबारक। आज पाकिस्तान में ईद का दूसरा दिन है और अरब ममालिक में तीसरा दिन है। मेरी और तमाम अहले पाकिस्तान की जानिब से पूरी दुनिया में मुझे सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। आज 4 मई है। इस महीने का चौथा वर्किंग डे है, यानी बहुत सारे ममालिक में वर्किंग डे होगा और बहुत सारे ममालिक में कुछ छुट्टी जैसा माहौल चल रहा होगा। और न सिर्फ ईद उल फितर की हॉलीडे के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में छुट्टियां सेलिब्रेट की जा रही हैं, ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं और उसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में लेबर डे हॉलीडे के हवाले से भी तातीलात का सिलसिला जारी है। आज पाकिस्तान में जहां ईद उल फितर की छुट्टी है, वहीं चाइना और दूसरे एशियन ममालिक में लेबर डे हॉलीडे सेलिब्रेट किया जा रहा है या उस हवाले से बहुत सारी तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कुछ जो कारोबारी मामलात हैं वो मध्यम हैं, कम हैं, स्लो हैं और इसका जो मुंह बोलता सबूत हमारे सामने पेश होता है वो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट के हवाले से हमें दिखाई देता है। आज हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केटें हैं या करेंसी या कमोडिटी मार्केट है, जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, प्लैटिनम की भी मार्केटें हैं, क्रूड ऑयल की मार्केट है, उसके अंदर वॉल्यूम थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह जो आज हम ये देख रहे हैं कि आज है 4 मई। आज अमेरिका के सेंट्रल बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आने वाला है, जिसको हम फेडरल रिजर्व बैंक की कमेटी FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी भी जानते हैं। और ये हर 45 दिन के बाद अमेरिका के शरह सूद के हवाले से एक अहम ऐलान करता है। हम ये जानते हैं कि पिछले कई सालों से, यानी तकरीबन 5-6 सालों से अमेरिका ने अपने शरह सूद को 0 दरजात पर रखा हुआ था, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि पूरी दुनिया की और ख़ास तौर पे अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वो तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर चलती रही और गामजन रही। लेकिन पिछले 1 महीने या 2 महीने से आप कह लीजिए कि जब से अमेरिका ने अपने शरह सूद के इजाफे का ऐलान करना शुरू किया है और पिछली 2 मीटिंग में उसने 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% का इंक्रीमेंट लगाया, उसमें हमने ग्रेजुअली ये देखा है कि अमेरिका की और दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में थोड़ा सा डाउनफॉल आना शुरू हुआ है। और हमें ये मालूम है कि जब भी दुनिया में कहीं भी शरह सूद में इजाफा किया जाता है तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। उसका पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो डॉलर इंडेक्स पे या अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में जो डिफरेंट करेंसीज ट्रेड होती हैं उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और डॉलर की कदर कीमत में इजाफा होता चला जाता है। और आज हम यही कुछ देख रहे हैं कि न सिर्फ डॉलर के जो इंडेक्स है वो तकरीबन 2-3 साल की बुलंद तरीन सतहों पर खड़ा हुआ है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि दूसरी तरफ जो यूरो करेंसी है, जो यूरोप की पिछले 20-22 सालों से ट्रेड होने वाली यूरो करेंसी है, वो अपने 5 से 6 साल की कमजोर तरीन सतह पर खड़ी हुई है और मजीद गिरावट के इसमें इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। इसमें अगर हम यूरो की बात करते हैं तो यूरो में सबसे ज्यादा गिरावट की जो बुनियादी वजह न सिर्फ अमेरिका में बढ़ाए जाने वाले शरह सूद के हवाले से है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन में जो जंगी कैफियत में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है और उसी में ही ये बात होती जा रही है कि जनाब अब रूस बहुत सारे यूरोपियन ममालिक पर तेल की जो पेमेंट की वसूली के हवाले से वो पाबंदियां आयद करता चला जा रहा है। पिछले हफ्ते हमारे पास ये खबर आई कि बल्गेरिया और पोलैंड को रूस ने ये कहा कि जनाब वो अब अपनी तेल की जो पेमेंट है वो रबल में करेगा, यानी रूसी करेंसी रूबल में करेगा, वो डॉलर में या यूरो में नहीं लेगा। तो इस वजह से हमने ये देखा कि यूरो करेंसी 5 साल की कमजोर तरीन सतह पर आ गई, क्योंकि इसमें डबल इफेक्ट आया। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये तेल की जो पेमेंट के हवाले से जो मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, इस वजह से भी यूरो करेंसी डाउनफॉल का शिकार हुई और दूसरी तरफ अमेरिका में शरह सूद के बढ़ाने के हवाले से जो सिलसिला
चलना शुरू हुआ है। इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि यूरो करेंसी, ना सिर्फ यूरो करेंसी बल्कि स्विस फ्रैंक है, बरतानवी करेंसी है या जापानीज येन है, ये अपनी कमजोर तरीन सतहों पर मुसलसल गिरते चले जा रहे हैं और तारीख रकम कर रहे हैं। आज भी चूंकि 4 मई है और अमेरिका एक बहुत बड़ा ऐलान आज करेगा, इस हवाले से भी आज हम करेंसियों में थोड़ा सा डाउनफॉल देख रहे हैं। आज जो रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे जो अनाउंसमेंट की जाएगी, उसमें सबसे अहम पहलू को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो ये है कि हम ये जानते हैं जो मुख्तलिफ ज़राए इबलाग से और डिफरेंट एनालिटिक्स जो है वो इस बात को कंफर्म करते चले जा रहे हैं कि अमेरिका 50 बेसिस पॉइंट शरह सूद बढ़ा देगा। लेकिन यहां पर दूसरी बात यह आ रही है कि जनाब अगर अमेरिका ने 50 बेसिस पॉइंट, जो अक्रॉस दी बोर्ड बहुत ज्यादा तवक्को है, अगर 50 बेसिस पॉइंट अमेरिका ने शरह सूद नहीं बढ़ाया, यानी अमेरिका ने 50 बेसिस की जगह 25 बेसिस बढ़ा दिया या उसने 50 बेसिस की जगह 75 बेसिस इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो इसके देखिए दो मुख्तलिफ पहलू सामने आ सकते हैं। अगर 50 पैसे की जगह अमेरिका 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ये अमेरिका की स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। इस बात को आप लोग बहुत गौर से समझिए कि अगर 50 बेसिस की जगह 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया तो सोने, चांदी, करेंसीज अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में तेजी के पर लग जाएंगे। और इसी के बरक्स अगर अमेरिका ने 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, यानी आप इस बात को समझिए क्योंकि वाइडली एक्सपेक्टेड तो 50 बेसिस पॉइंट है, लेकिन अगर अमेरिका 75 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो इसमें सोने, चांदी, करेंसी और स्टॉक मार्केटें गिरावट का शिकार हो जाएंगी, क्योंकि आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ाने से नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इन तमाम बातों को आप लोग जहन नशीन कीजिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के जो अमल है, उसके जो नताइज हैं वो क्या कुछ हो सकते हैं। तो बहरहाल आज रात 11 बजे आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा। और इन्हीं तमाम बेसिस पे मैंने अपनी उर्दू तहरीर में भी आप लोगों को ये आगाह किया है कि आज किसी बड़ी सरमायाकारी की तरफ आप लोग नहीं जाइएगा, इज्तिनाब बरतिएगा, एहतियात बरतें, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। या तो 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, या 50 बेसिस पॉइंट, या फिर 75 बेसिस पॉइंट। तो इन तमाम बातों को मैंने आपको जिक्र कर दिया कि आपको गौर से इसको बात को समझिए कि इन के बढ़ने पर क्या कुछ हो सकता है। अच्छा, ये तो बात हुई कि अमेरिका के शरह सूद के हवाले से आप लोगों से मैंने बातें की। अच्छा, इसके साथ ही कुछ और बातें जो बहुत अहम चल रही हैं इस वक्त मार्केट में, और वो है रशियन सेंट्रल बैंक या रशिया के डिफरेंट बड़े इकोनॉमिक जो उनके जो एक बिग बैंक्स हैं, जिसका एक बहुत रशिया का एक सबसे बड़ा बैंक है एसबर्ड बैंक, जिसकी स्पेलिंग मैं कर देता हूं SBERBAN के एसबर्ड बैंक, जो कि रूस का एक बड़ा बैंक तस्वुर किया जाता है। उसको ये इरादा जाहिर किया जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका की जानिब से जो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन एंड मैसेजिंग सिस्टम है उससे उसको हटा दिया जाएगा। ये बहुत नेगेटिव खबर हो सकती है रशियन बैंक के हवाले से, क्योंकि रशिया को अगर इन्होंने हटा दिया, एसबर्ड बैंक और दूसरे बड़े बैंकों को अगर स्विफ्ट ट्रांजैक्शन और मैसेजिंग सिस्टम से हटा दिया तो ये बड़ी एक नेगेटिव खबर होगी रूस के हवाले से। रूस का फाइनेंशियल सिस्टम मजीद डाउनफॉल का शिकार हो सकता है। ये तमाम बातें पिछले हम 2-2.5 महीनों से सुन रहे हैं कि जनाब रूस ने जब से यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई की है और उसके ऊपर उसको अपने मुल्क को और उसको एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है, इस पर बहुत सारे ममालिक यूरोप और अमेरिका में ये बातें हो रही हैं कि जनाब रूस को हम फाइनेंशियली कोलैप्स कर देंगे, मार देंगे और उसको तबाह कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि रूस के ऊपर बहुत सारी फाइनेंशियल और तिजारती और सफारती ताल्लुकात और उसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन रूस आज भी अपने मुकाम पर खड़ा हुआ है और वो मुसलसल बमबारी और अटैक्स कर रहा है, जिसमें हजारों लोग यूक्रेन पे हलाक हो चुके हैं और तबाही का जो सिलसिला है वो मुस्तकिल बरकरार है। अच्छा, पिछले दिनों हमारे पास ये खबर थी कि जनाब रूस जो है वो अपना स्विच ऑफ कर देगा और पेट्रोल और डीजल और जो कैरोसिन ऑयल है या हीटिंग ऑयल है उसकी सप्लाई यूरोप को बंद कर देगा या उसका वॉल्यूम कम कर देगा।
लेकिन आज हमारे पास ये खबर आ रही है कि जनाब रूस ये बातें तो कर रहा है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इसको दूसरे स्टाइल में ले रही हैं। वो ये कह रही हैं कि जनाब वो रूस वो बंद करे या ना करे, लेकिन हम रूस का पेट्रोल खरीदना बंद कर देंगे। देखिए, ये एक तरीके से ये जताने की कोशिश की जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जनाब हम जो है वो रूस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि हम जो है कहीं और से भी तेल खरीद सकते हैं। देखिए, ये बात बड़े गौर से समझने की जरूरत है कि रूस पिछले 50, 60, 70, 100 सालों से यूरोप को पेट्रोल, डीजल, गैस, एनर्जी सेक्टर प्रोवाइड करता चला आ रहा है। तो हाउ इट इज इजीली पॉसिबल कि जनाब यूरोपियन कंट्रीज ये कहें कि जनाब हम रूस से अब पेट्रोल नहीं लेंगे, हम अब रूस से जो है वो ताल्लुकात खराब कर देंगे। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। रूस की जितनी भी पाइपलाइंस हैं, पेट्रोल है, डीजल है, और ये एनर्जी सेक्टर की जो लाइंस का जाल बिछा हुआ है यूक्रेन के जरिए, ये इतना आसान नहीं कि यूरोप ये कह दे कि जनाब हम रूस से पेट्रोल नहीं लेंगे, बल्कि हम रूस की जगह अब सऊदी अरब से या मुत्तहिदा अरब इमारात से हम पेट्रोल लेना शुरू कर देंगे। वो ठीक है, सऊदी अरब और यूएई से और दूसरे ममालिक से वो पेट्रोल ले सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं। इसी वजह से इन बातों को आप गौर से समझा करें कि आज जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज ने ये कहा है कि हम जो रूस का सबसे बड़ा बैंक है एसबर्ग बैंक, उसकी जो है स्विफ्ट ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। ये अभी ब्लॉक किया नहीं है, बल्कि ब्लॉक और मैसेजिंग सर्विसेज और ट्रांजैक्शन को रोकने का इंदिया दिया गया है कि हम बंद कर देंगे। तो इस तरीके की बातें जो हैं सिर्फ एक इबाम होता है कि जनाब लोगों में एक टेंशन क्रिएट किया जा रहा है। तो इन तमाम बातों में कि जनाब ना तो वो रूस की पूरा कंप्लीटली फाइनेंशियल सिस्टम को खत्म कर सकते हैं, और ना ही वो रूस से जो पेट्रोल लिया जा रहा है उसको जीरो करें या उसको बंद कर दें। ये आसान काम नहीं है। यूरोप पिछले 100-200 सालों से रूस पर डिपेंड करता है और रूस की एनर्जी को वो इस्तेमाल करता है। तो इस बात को समझने की बहरहाल बहुत जरूरत है। अच्छा, इसके साथ ही कल रात को हमारे पास अमेरिका की एक कमर्शियल क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री रिपोर्ट आई है, जो ड्रेस्टिकली बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गई है। पूरी दुनिया में ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसी तरीके से जो क्रूड ऑयल की आज रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे रिपोर्ट आएगी, वो रिपोर्ट भी खराब आने की तवक्को दी जा रही है कि जनाब इन्वेंट्रीज जो है वो डिक्लाइन हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो इन बेसिस पे तेल की कीमतें ऊपरी सतहों पर जाने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत खराब आ रही हैं और तेल की कीमतों में इजाफा मुमकिन है। बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई, और आज सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आज जो दिन है, जो खबर है, जो रिपोर्ट है, वो है रात में शाया होने वाली अमेरिका की FOMC की रिपोर्ट, जो कि रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे शाया की जाएगी। मेरी आप तमाम लोगों से